थोड़ा थोड़ा। तुम सेटी पे सोगी, मैं बिस्तर पे सोऊंगा। एनी हाँ बात करनी थी। हाँ बोलो। मैं बिस्तर पे सोऊंगा, तुम सेटी पे सोगी। हाँ हाँ? हाँ, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। तुम बेड पे सो, तुम सेटी पे सोगी, मैं बेड पे सोऊंगा। हाँ। तुम पागल हो गए हो क्या? शादी हो गई हमारी, ये मेरा भी कमरा है, क्या मतलब? जो मैंने कह दिया था वो मैंने कह दिया। तुम वहां सोगी, मैं यहाँ सोऊंगा। हाँ डन। नहीं नहीं भाई भाई, ये क्या बात हुई? मैं क्यों सोऊंगी सीटी पे? हमारी शादी हो गई, अब ये मेरा भी शादी हो गई ना, इसलिए शौहर की सुनो, जो मैं कह रहा हूँ करो। मैं वहां सो जाता हूँ, तुम वहां सोगी सीटी पे, मैं यहाँ सोऊंगा। फाखर तुम चुप करके बैठो, मैं नहीं सोऊंगी सीटी पे, तुम सोना सीटी पे, मैं सोऊंगी बिस्तर पे। तुम सीटी पे सोगी और मैं बिस्तर पे सोऊंगा, तुम्हें समझ आ रही है? बस मैंने एक दफा बोल दिया, मेरे साथ बैठना। और तुमने बकवास की ना, मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। तुम मेरा बेटा कब तक तो आ जाओ, मुंह तोड़ने के लिए भी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, तुम्हें समझ आ रही है? अगर इतने लंबे हो तो थोड़ी ग्रेड में पढ़ा लो अपने। तुमने आंखें देखी? तुमने कंची आंखें सही उंगलियों जैसी आंखें घूम रही, मैंने कुछ बोला तुम्हें? अरे जो इस पकौड़े जैसी तुम्हारी नाक है, इसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? जाने की जरूरत नहीं है, मेरी सही पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। क्या कर रही भाभी? चाय बना रही हूँ, सर में बहुत दर्द है। मैं बना देती। बन गई। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, बस कभी कभी दिल चाहता है सब छोड़ के भाग जाओ यहाँ से। हाँ तो भाग जाओ। क्या है? ये क्या करनी है? रुक जाओ, रुक जाओ, क्या रुक जाओ, चुप। पागल हो गए तुम? थप्पड़ मारूंगी मैं तुम्हें। क्या हुआ है? से पूछे, इसलिए तो नाजी अम्मा। हाँ बताती हूँ मैं। जान से बात तो सुनो, क्या हो रही है? मैं बताती हूँ बड़ी अम्मा। अम्मा छोड़ो मुझे। अच्छा, मुझे कह रहा था कि मैं बिस्तर पे सोऊंगा और मैं सेटी पे सोऊंगी। मेरा कमरा जाहिर सी बात है। चुप रहो। कह रहा था कि मेरा कमरा है और ये बिस्तर भी मेरे अब्बा के पैसों से है। बड़ी अम्मा कोई बात होती करके तो। मेरे अब्बा के पैसे जाए, मेरा थप्पड़ खाओगे नहीं? पहले जा। ये कमरा तुम दोनों का कमरा है। कह रही हूँ मैं बड़ी अम्मा। तुम चुप करो। कमरा तुम दोनों का है। क्या कह रही हैं आप? भाई बस कहते मर जाऊंगा मैं, इसके साथ नहीं रहने वाला यहाँ से। बस करो ना, बात सुनो मेरे भैया। भाई बस कर दे। बस करो मेरी बात सुनो। थप्पड़ मारूंगी तुम्हें, मुझे मत शर्म करो कुछ। अब मेरी बात सुनो आराम से। अरे ये कौन सा शोर हो रहा है भाई, इसलिए? अरे अम्मा, बच्चों की शादी करेंगी तो ये तो होगा, और कराएं शादियां। है क्यों, क्या हुआ? एनी और फाखिर की लड़ाई चल रही। आखिर हुआ क्या है? बिस्तर पे, कि बिस्तर पे कौन सोएगा और सोफे पे कौन सोएगा, पता नहीं। अरे क्या कह रही हो तुम? जी, अरे लाए मैं निकाल दूं। सारा कसूर समीना और आयशा का, कुछ नहीं सिखाया बच्चों को। चले छोड़े, बच्चे हैं। बच्चे क्या? सुबह जहीर से बात करती हूँ, कोई तो कहे। जहीर भाई बेचारे क्या कर लेंगे? अच्छा तुम जाके आराम करो ना, थकी नहीं तुम अब तक? हाँ बस अब मैं भी जा रही हूँ। मैंने कहा आपको जरा बता दूं, आप परेशान हो रही होंगी, कोई काम है तो बता दें। क्या हो रहा था कल रात को? तुम में अकल है या नहीं है? अब तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे के कजन्स नहीं हो, एक दूसरे के, अरे
शादी हो चुकी है तुम्हारी। बार बार याद दिलाते रहते हैं आप लोग। चुप करो आप। क्या कह रहा हूँ मैं ऐसा? मैंने कहा ना चुप करो। चुप ही नहीं करते, तरीके से जिंदगी गुजारो। आइंदा बाद मैंने ऐसी कोई बात सुनी ना तो सीधा कर दूंगा तुम्हें मैं। खाली मुझे सुनाते रहते हैं, इसको भी कुछ कहा करे बाबा। चुप करो आगे से। मैं कैसे चुप हो जाऊं माँ? इसके हिस्से की भी मैं सुनूं, अपने हिस्से की तो मैं सुनता ही रहता हूँ। अरे चुप कितने हो जाए। मारे मुझे, जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है मेरी। पास कर रहा है आगे से। जुबान देखो इसकी कितनी जलती है। अरे यार ठीक हूं मैं, ठीक हूं बस। जाओ। हाँ भाई, शादी वादी हो गई है, अब बात कर लो। जी, सही मौका देख के बात कर लूंगी। ये मौके के इंतजार में रहोगी तो बात नहीं कर पाओगी। जिस वक्त बात करोगी सही मौका वही होगा। जी। और वो हबीब और फहमी घर पर हैं, उनके सामने बात हो जाए तो अच्छा है। फराज साहब, हबीब और फहमी के सामने बात करना सही रहेगा? यार बैठो। क्यों नहीं रहेगा सही भाई? सबको एक ना एक दिन पता तो चली जाना है ना। इधर देखो, घबराने की जरूरत नहीं, बेधड़क होकर बात करो, समझी? अच्छा ठीक है, कर लूंगी, बस बात कर लूंगी। I'm sorry, Fakhir. तुम्हें बिना वजह मेरी वजह से डांट पिट गई, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तुम और मैं दोनों ही फंसे हुए हैं ना। मैंने तुम्हें सॉरी बोला, कुछ तो बोलो। क्या कहूँ यार, मैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। एक कमरे में कैसे रहेंगे और वैसी मुझे जहर लगती है। हाँ तो मुझे भी तुम कोई अच्छे नहीं लगते, और रोने के बजाय हम दोनों कोई हल निकाल सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं। अच्छा, क्या हल? हम ऐसा कर सकते हैं कि हम बारी लें, एक दिन तुम बेड पे सोना और एक दिन मैं बेड पे सोऊंगी। और घर वाले? हाँ तो घर वालों को कौन बताएगा? उनके सामने हम अच्छे मियाँ बीवी बन के रहेंगे। ठीक है, सही। तो हम दिखावा करेंगे, अच्छे मियाँ बीवी बनेंगे और झूठ बोलेंगे घर वालों से। ठीक है, वाह। हाँ, जैसे तुमने तो कभी झूठ बोला ही नहीं ना घर वालों के सामने। बड़े आए तुम सच्चे। तो तुम ये कह रही हो कि हम दिखावा करें, अच्छे मियाँ बीवी बने और असलियत में जैसे वैसे रहें? हाँ, एग्जैक्टली। किया जा सकता है वैसे ही। और देखो, ऐसे हम दोनों ही डांट से बचेंगे और तुम्हारी पॉकेट मनी भी नहीं बंद होगी। हाँ, अगर कोई घर वाला भी बीच में आया तो मैं ही बोल दूंगा कि भाई मियाँ बीवी का मामला बीच में क्यों आ रहे हो। वेरी गुड। तो अब हम दोनों नकली मियाँ बीवी बनने की एक्टिंग करेंगे, किसी को शक भी नहीं होगा। डील? डील। तमीज। और आज रात मैं बेड पे सोऊंगी। हटो। कल सोई थी ना, अभी मैं सोऊंगा, समझ आ रही है? जाओ। तो डील तो हमारी आज से शुरू हुई है ना। बाहर बाहर घर से।